प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस में गुमनाम सैनिकों को श्रद्धांजलि यहां पर सबसे पहले दी। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति कतरीना एन सकेलारोपोलू से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर बात की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता न केवल भारत की सफलता है बल्कि ये पूरी मानव जाति की सफलता है। पीएम मोदी ने कहा कि वो द्विपक्षीय मित्रता को गहरा करने के उद्देश्य से ग्रीस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सार्थक वार्ता को लेकर आशान्वित हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस की ये पहली यात्रा है। इस दौरे में उनकी ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा से जुड़े आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हो रही है। पीएम मोदी ग्रीस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे और देर रात प्रधानमंत्री ग्रीस से भारत के लिए रवाना होंगे। स्वागत करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री तो यहाँ पर कई सारी मुलाकातें उनकी होनी हैं। राष्ट्रपति से वहां के वो मिले और उसके बाद जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात हो रही है और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत यहाँ पर होगी ग्रीस के पीएम के इस दौरे में। और जैसे कि हमने आपको बताया कई सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस का ये दौरा है और इसमें इन मुलाकातों में कई सारे मुद्दों पर जो है बातचीत वो यहाँ पर हो सकती है। हमारी सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, वहां से क्या और जानकारी आ रही है वो भी आप बताइए। और दूसरा, चंद्रयान की चर्चा हर जगह है और यहाँ पर भी। बिल्कुल, पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं ताबिश कि सेरेमोनियल वेलकम वहां पर पीएम का हुआ है। सबसे पहले वो गुमनाम जो सैनिक हैं उनके मेमोरियल पर गए, वहां पर फूल उन्होंने चढ़ाए। उसके बाद सेरेमोनियल वेलकम उनको प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया। प्रेसिडेंट से मुलाकात हो गई है, पीएम से हो रही है। प्रेसिडेंट से उन्होंने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में उन्होंने बात की, विमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में बात की और बाकी मुद्दों के बारे में भी उन्होंने बात की। 40 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम का ग्रीस दौरा है तो अपने आप में अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ग्रीस के साथ एक फिर से रिश्तों को एक ताजगी देने की कोशिश हो रही है। हालांकि रिश्ते बहुत करीबी हैं, 2500 साल पुराना ये इतिहास है रिश्तों का, तो ये ज़रूर है। अब जो आगे का जो कार्यक्रम है वो ये है कि एक लंच, बिजनेस लंच है जो कि पीएम के साथ होगा। वहाँ पर बाकी जो बिजनेस लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एक तरह से जो आर्थिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बात है, इन्वेस्टमेंट और एक दूसरे के जो व्यापार हैं उनको आगे बढ़ाने की बात है। इसके बाद कुछ वहाँ की जो प्रोमिनेंट शख्सियत हैं उनके साथ भी पीएम मुलाकात करेंगे। जैसे उन्होंने अफ्रीका में मुलाकात की और कई और जगहों पर जब वो जाते हैं तो इस तरह की मुलाकातें होती हैं। और सबसे जो बाद में और सबसे बड़ा जो इंटरेक्शन होगा वो शाम में जो भारतीय समुदाय वहाँ पर सेटल्ड है, करीब 13 से 14 हज़ार उनकी संख्या है, तो वो वहाँ पर सेटल्ड हैं। तो उनसे मुखातिब होंगे पीएम और उनको संबोधित करेंगे। इसको लेकर भी वहाँ बड़ा उत्साह है। चंद्रयान की आपने बात की है ताबिश, तो चंद्रयान को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि दुनिया भर से मुबारकबाद आ रही है। जैसे ही ये सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है वहाँ पर तब से, और हमने कल भी देखा कि ब्रिक्स में जब वहाँ पर संबोधित करने के लिए सभी जो नेता हैं वो बैठे स्टेज पर, वहाँ भी जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी इस बात की मुबारकबाद दी। तो अलग अलग जो भी नेता वहाँ मिले उन्होंने भी मुबारकबाद दी। और आज जब प्रेसिडेंट से बात हुई तो उस समय भी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात हुई और कैसे सक्सेसफुल है। उन्होंने पीएम ने बड़ा साफ तौर पर कहा है कि ये पूरे डेवलपिंग नेशन की तरह के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, ह्यूमैनिटी के लिए बड़ी उपलब्धि है, साइंस के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि साउथ पोल पर चांद के कोई कंट्री जो है उसने सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता पाई है। तो ये इस बात की चर्चा हर जगह है और बहुत सम्मान से और खुशी के साथ इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत खुशी के साथ इसको देखा जा रहा है और कई जगह से पीएम को बधाई के संदेश भी जो है वो आए हैं, हमने देखे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें इन दोनों मुल्कों के रिश्ते, कादम्बनी, ग्रीस और भारत के, तो व्यापार, निवेश और रक्षा से जुड़े आपसी सहयोग को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। इसमें हम क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के इस दौरे से? देखिए, एक टेक्निकल टर्म होता है कि किस तरह से आप उसको किस लेवल पे ले जाते हैं। तो सहयोग बहुत बेहतरीन हो रहा है। जुलाई में हमने देखा था कैसे हमारी सेनाओं ने साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेज किए थे। उसके बाद सितंबर में उनकी जो सेना है वो यहाँ पर आएगी, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज
प्रोत्साहित होंगे, मैरीटाइम ट्रेड जो है वो ज़बरदस्त चल रहा है। तो एक अपग्रेडेशन जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में वो हो सकती है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म ज़रूर है, लेकिन अपग्रेडेशन तो आप इसी में समझ लें कि इतनी अहमियत दी गई है। और 40 साल बाद अगर पीएम मोदी वहाँ पर जा रहे हैं एक दिन के लिए रुककर और अब बात आपस में कर रहे हैं और रिश्ते आगे बढ़ाने की, तो वो नॉर्मली वो हो रहा है। लेकिन है कि हाँ, टेक्निकली भी इसको कहा जाएगा कि रणनीतिक स्तर पर और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जो हैं वो अब दोनों देश होने जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कुछ ही देर में प्रेस स्टेटमेंट्स आएंगे, उसमें भी ये साफ हो जाएगा।